तो मैंने आपको जो बात समझ में आई, हमने अभी देख लिया डायग्राम में कि हमारा ये कॉटिलिडन है, दो कॉटिलिडन है, दैट इज डाइकॉट। इस कॉटिलिडन में बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पार्ट जो होता है कॉटिलिडन से ऊपर की साइड दैट इज एपिकॉटल, एंड इसमें क्या प्रेजेंट है दैट इज प्लूम्यूल, राइट। सेम ऐसे ही आपके इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो नीचे का पार्ट है विच इज बिलो देन कॉटिलिडस दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉटल, एंड इसमें प्रेजेंट होगा लोअर पार्ट जो होगा इसका लेटरल पार्ट, दिस इज योर रेडिकल, एंड इससे डेवलप होगी आपकी रूट। सो दिस इज अबाउट द सीड डायग्राम जो हमने देख लिया। ठीक, ये हमने डाइकॉट का देख लिया बेटा, दिस इज एन डायग्राम ऑफ डाइकॉट सीड। अब एक बार मैं मोनोकॉट का दिखाता हूँ। मोनोकॉट का मैं दिखाऊंगा क्योंकि मोनोकॉट थोड़ा स्पेशल है, हमारा मोनोकॉट थोड़ा सा स्पेशल है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। monocot C, that इसके अलावा कोई और है? Is there any other diagram? चलो this monocot seed. Okay beta, see that. ये मोनोकॉट और केस दोनों सीड दिखाए मैंने। ओके बेटा, ये डायग्राम सबको क्लियर है, विजिबल है ना? थोड़े से या फिर जूम करूं इनको? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। गुड बेटा, चलो ठीक है। तो नाउ अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ हमने मोनोकॉट सीट को देखना है, अच्छे से ध्यान से समझना। मैं बहुत सारी कहानी यहाँ बताऊंगा आपको मोनोकॉट सीट की। हमारा मोनोकॉट सीट जो होता है भाई सिंगल कॉटिलिडन है, दैट इज स्कूटेलम कहते हैं इसको, वी नो वेरी वेल। चलो ये अच्छी बात हमें पता है। अब हमारे इसमें देखो आपको साफ नजर आएगा, ये आपका, इसको थोड़ा सा जूम करो, ठीक है, दैट इज नाउ सी दैट। आपको इस डायग्राम में साफ नजर आएगा एक चीज कि भाई ये हमारा प्लूम्यूल है, दिस इज द प्लूम्यूल, जिससे आपका क्या डेवलप हो रहा है, दैट इज आपका, इससे डेवलपमेंट होगा शूट का, ठीक है। रेडिकल नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, दिस वन इज रेडिकल, जो नीचे की साइड इसमें दिखाया नहीं है, ये नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना बच्चों, दिस इज रेडिकल, दैट इज रेडिकल, ठीक है, जिससे आपका रूट डेवलप हो रहा है, ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, जो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ डॉटेड डॉटेड, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो इनके बीच में होती है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, दैट इज। और ये अंदर की साइड वाला पोर्शन जो होता है एम्ब्रियो, दिस इज। और ये इसका कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन है इसके अंदर, तो ये क्या है इसका, दैट इज स्कोटेलम, जिसको हम कहते हैं। ये पूरा पूरा क्या है, सिंगल कॉटिलिडन है, ये पूरा का पूरा नहीं है, ये चीज ध्यान से समझ।
ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ यहां तक का पोर्शन ही सिंगल कॉटिलिडन है। ये जो पार्ट है ना बेटा, समझ में आ रहा है? दिस इज, ये इसका कॉटिलिडन है। समझ में आई बात मेरी सभी को बच्चों यहां तक? क्लियर? ये पूरा तो कंप्लीट सीड है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने जो ये येलो लाइन करी है, सिर्फ यही पोर्शन इसका क्या है, स्कूटेलम है, दैट इज सिंगल कॉटिलिडन है। इज इट क्लियर नाउ? प्लीज टेल मी बेटा, Yes, इज sir. इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. श्योर ना? हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि पूरा सीड जो है दैट इज सिंगल कॉटिलिडन। नो, सिंगल कॉटिलिडन नहीं है वो। सिर्फ और सिर्फ आपका जो येलो कलर से मैंने मार्क किया हुआ है ना, दिस वन, ये येलो कलर से जो मार्क करा हुआ है बच्चे, सिर्फ यही इसका स्कूटेलम है, सिंगल, यही इसका क्या है, दैट इज कॉटिलिडन है। एंड बचा हुआ जो पोर्शन होता है बेटा सारा का सारा, वो क्या कहलाता है इसका, दैट इज कॉल्ड देयर एंडोस्पर्म। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पे सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो ये कैसा हुआ, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक? पहली बात एंडोस्पर्मिक। क्लियर, ये एंडोस्पर्मिक। आपका एंडोस्पर्मिक था, ये इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है पूरा पूरा। तो आप देख सकते हो आपके मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म कितनी सारी जगह ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है। डाइकॉट के अंदर ऐसा नहीं था। डाइकॉट में कहीं आपको एंडोस्पर्म दिख रहे थे? इस डाइकॉट के नीचे के डायग्राम को देखो आप, यहाँ आपको सीड कोड दिख रहा है, यहाँ एम्ब्रियो दिख रहा है, सीड कोड दिख रहा है, एंड कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं। दैट इज, दो कॉटिलिडन्स हैं इसके अंदर, दैट इज डाइकॉट है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंगल दिखा रखा है, दूसरा वाला कॉटिलिडन्स की दूसरी साइड है, बैक साइड में, जो आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे आपको कहीं कॉटिलिड एंडोस्पर्म नजर नहीं आ रहा, राइट? यानी यहाँ एंडोस्पर्म बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, या खत्म हो चुका होता है। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर ये एंडोस्पर्म आधे से ज्यादा जगह को ऑक्युपाइड करके रखता है। सिर्फ एक थोड़ी सी जगह में ही आपका क्या होगा, दैट इज कॉटिलिडन प्रेजेंट। बाकी जगहों में क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। तो दैट ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ द एरिया, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को ऑक्युपाइड करके रखता है। थोड़े से एरिया में केवल आपका कॉटिलिडन होगा, दैट इज स्कूटेलम होगा, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होंगे, और एम्ब्रियो। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? अब ये डायग्राम समझ में आया आपको? यस सर। सर उसमें भी तो एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल होगा? हाँ बेटा, दैट विल आल्सो कंटेन एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल, लेकिन सिंगल कॉटिलिडन। इज इट क्लियर नाउ? बाकी बच्चों प्लीज यस टेल मी, सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना मेरे बच्चों? प्लीज, कोई डाउट है तो मुझसे यस पूछ सर। सकते हो, Yes, sir. नो डाउट ना? No, sir. चलो एक, तो दैट इज, ये बीच में मैंने डॉटेड वाली स्ट्रक्चर दिखाई, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन जो था दैट इज रेडिकल। अब आ जाओ नाउ कॉर्न के सीड पे जरा। कॉर्न का तो सभी, मक्का तो सभी ने खाया है, ठीक है, राइट? अभी जैसे भी देख रहे हो बारिश का मौसम अच्छा हो गया है, तो लगे होंगे बहुत सारी जगह पे लोग बेचने में। तो आपने देखा है, ये जो आप खाते हो उसका सीड खाते हो। आपने मक्का तो देखा ही होगा सभी ने, मेज, यू ऑल हैव सीन द मेज, भुट्टा जिसे हम कहते हैं कॉमन वर्ड्स में अपने यहाँ पे, वो आराम से खाते हैं, जिसको हम लोग नींबू लगा के बढ़िया से अच्छे से, वो सभी ने देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. है ना, यस सर। देखा भी है, खाया भी है हम सभी ने। तो बेटा आप जो उसका पार्ट खाते हो दैट इज अ सीड। उसमें फ्रूट जानते हो कहाँ होता है? डू यू नो वेयर इज द फ्रूट? मेज, ये देखो, ये सभी ने खाया है कि नहीं खाया? अब तो डायग्राम में सबको दिख गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये हम सभी ने खाया है बढ़िया से, राइट? ये आपका मेज है सिंगल, जो आपको यहाँ तो पूरा पूरा आपको मेज दिख रहा है, बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ये सीड है बेटा इसके, दिस इज सीड जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सीड है इसके, दिस इज दिस इज दिस इज सीड, ये सारे इसके सीड है। यहाँ इसी को हमने यहाँ एनलार्ज करके दिखाया है, दैट इज एन एनलार्ज व्यू ऑफ योर कॉर्न सीड, इसी का ये एनलार्ज व्यू। तो इसमें भी आप देखो साफ, ये आपका सिंगल कॉटिलिडन है, तो ये आपका पूरा पूरा कॉटिलिडन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कूटेलम, ये स्कूटेलम हो गया, दिस इज स्कूटेलम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन इसके बाद
आगे देखोगे तो यहाँ आपको इसका क्या दिख रहा है, प्लूम्यूल, जिससे आपका क्या डेवलप होगा, दैट इज आपका शूट। इसके नीचे वाला पोर्शन मैंने ऊपर जो डायग्राम दिखाया था, दैट इज रेडिकल, जिससे आपका क्या डेवलप होगा, रूट। अब यहाँ पे दो लेयर आ जाती है बेटा, एक होती है कॉलियोप्टाइल, एक होती है कॉलियोराइजा, दैट इज अ नेम ऑफ लेयर। एक आपकी कॉलियोटाइप, एक आपकी कॉलियोराइजा। अच्छा, उस ये तो मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले आप देखो, ये हाइपोकॉटाइल भी और एपिकॉटाइल भी इसी में प्रेजेंट होता है। एंड दूसरा, ये इसका एंडोस्पर्म जो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, ये आपको पता ही है, डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता था, दैट इज। तो ये ज्यादा से ज्यादा जगह गिरता है, और इसमें ये एल्यूरोन लेयर और होती है, दैट इज प्रोटीनेशियस। ये प्रोटीन की एक लेयर है, एल्यूरोन, दैट इज अ नेम ऑफ लेयर। ठीक है, और पेरिकार्प, ये तो आपको पता ही है, फ्रूट बॉल है, दिस इज फ्रूट बॉल, दिस इज फ्रूट बॉल। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान से समझनी है, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, ये आपकी क्या थी बेटा, एल्यूरोन लेयर है, दैट इज। So coleoptile and coleorhiza. बता रहा हूँ बेटा, आपका ये कॉलियोप्टाइल और ये आपका कॉलियोराइज, इनका काम ये होता है बेटा, ये दोनों दैट इज द नेम ऑफ लेयर, ये भी लेयर है और ये भी लेयर है। पहली बात, ये दोनों लेयर क्या काम करेंगे बेटा, कि जो आपका प्लूम्यूल है, एक सेकंड बेटा, दिव्या बता रहा हूँ बच्चे, ये आपका जो प्लूम्यूल है ना, इस प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करेंगे, दैट विल प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइज। इज इट क्लियर अभिषेक बेटा नाउ? So ठीक है, कॉलियोप्टाइल, coleoptile हाँ the कॉलियोप्टाइल, plumule and coleorhiza radical. नो 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 बेटा, नॉट रेडिकल, रेडिकल की प्रोटेक्शन नहीं, आपके सिर्फ प्लूम्यूल की प्रोटेक्शन जो होगी ना, प्लूम्यूल बहुत सेंसिटिव होता है यहाँ पे, तो प्लूम्यूल की प्रोटेक्शन जो करते हैं वो आपके कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजर करते हैं। नाउ इज इट क्लियर? सिर्फ प्लूम्यूल और रेडिकल की, सॉरी प्लूम्यूल, सिर्फ प्लूम्यूल की बेटा, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजर जो है वो प्रोटेक्शन करेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ एक तरफ, मोनोकॉट के अभी हम डायग्राम को जब आगे पढ़ेंगे ना इसको, तो मैं वहां पे ये चीजें आएंगी, आपकी कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजर, ये दोनों क्या करते हैं बच्चे, ये दोनों लेयर हैं, और ये दोनों लेयर आपके प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ इज इट क्लियर अभिषेक एंड बाकी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Sure? सभी को समझ में आ Yes, गया sir. हमारे कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजर काम क्या होता है? ओके बेटा, नाउ दिव्या आपकी बात, आपने पूछा था फ्रूट वाला पार्ट कौन सा होता है, तो बेटा जो आप खा के फेंक देते हो ना, दैट इज फ्रूट। ये इसका फ्रूट वाला पार्ट है, जो आप खा के फेंकते हो, ये ऊपर सीड होते हैं इसमें, और नीचे की तरफ इसका फ्रूट होता था। इज इट क्लियर नाउ दिव्या एंड बाकी बच्चों को, कि जो मक्का आप खाते हो, जो भुट्टे आप खा रहे हो, या जो आप मेज या कॉर्न जिसको भी बोलो, आप जो ये खाते हो, इसका सीड आप खाते हो, और जो फ्रूट, जो पोर्शन बच जाता है, जो आप फेंकते हो, दैट इज फ्रूट। ये इसका फ्रूट वाला पार्ट होता है। सो नाउ इज इट क्लियर अब? Yes, sir. चलो, सो बेटा मैंने And so आपको, which one is flower? हाँ बेटा प्लीज, So which one is flower? विच वन?